हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एग्जाम प्रिपरेशन पे। आज वैदिक संस्कृति के जो कि प्राचीन इतिहास का एक भाग है, वो डे 3 में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे के प्रश्नों को। चलिए वीडियो की तरफ पढ़ते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे की तरफ बढ़ते हुए अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 40। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के सामने मिलाने के लिए कुछ लिखा हुआ है, तो उसको मिलाएंगे। ऋग्वेद से संबंधित जो है स्रोत एवं प्रार्थनाएं होती है। यजुर्वेद स्रोत एवं कर्म कांड। सामवेद संगीतमय स्रोत होता है और अथर्ववेद तंत्र मंत्र एवं वशीकरण के लिए होता है। तो यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है कि ऋग्वेद क्या होता है, सामवेद क्या होता है, तो इसको देख लेते हैं। ऋग्वेद, ऋग का अर्थ होता है छंदों तथा चरणों से मुक्त मंत्र होता है। यह मंत्रों का एक संकलन है जिसे यज्ञों के अवसर पर देवताओं की स्तुति के लिए होता है। संपूर्ण संहिता में 10 मंडल है एवं 1028 सूत्र है। सामवेद, साम का अर्थ है संगीत या ज्ञान होता है। इसमें यज्ञों के अवसर पर गाया जाता है। कुल 1500 यानी कि 1549 ऋचाएं हैं। यजुर्वेद, यसूर, यजुर्स का अर्थ, शब्द का अर्थ जो है यज्ञ है और यजुर्वेद संहिता में यज्ञों को संपन्न कराने में सहायक मंत्रों का संग्रह है। यह गद्य एवं पद दोनों में है। कर्मकार प्रधान वेद है। अथर्ववेद संहिता लौकिक फल प्रदान करने वाली संहिता है। इसमें समाज का चित्र मिलता है जब आर्यों ने अनार्यों के अनेक धार्मिक विश्वासों को अपना लिया था। अगला प्रश्न 42। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है, तो ये सिंधु है। ऐसे सिंधु के अलावा ऋग्वेद में 25 नदी का और उल्लेख किया गया है, लेकिन महत्वपूर्ण उसमें सिंधु नदी माना जाता है। सरस्वती नदी ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। इसे नदीतमा या नदियों की माता भी कहा गया है। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक कौन थे? केकई के वो केकई के राजा थे और वो बड़ा सदाचारी, प्रभावशल और उच्च कोटि के बुद्धिमान व्यक्ति थे, ब्रह्म ज्ञानी थे। अगला प्रश्न, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? ये कठोपनिषद में इसका संवाद मिलता है। वैदिक नदी कुमा, काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में। काबुल नदी एक 700 किलोमीटर लंबी नदी है जो अफगानिस्तान में हिंदू कुश पर्वतों की संलग्न श्रृंखला से शुरू होकर पाकिस्तान के अटक शहर के पास सिंधु नदी में विलय हो जाती है। 46 प्रश्न, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सी है? सांख्य दर्शन इसमें है और इन्हें सांख्य शास्त्र के प्रवर्तक के रूप में भी जाना जाता है। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? इसका उत्तर है अतरंगी खेरा। उत्तर प्रदेश के एटा जिला निर्गत गंगा की सहायक नदी काली नदी के तट पर स्थित है। एक प्रागैतिहासिक स्थल है और इसकी खोज 1961 से 1962 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। कौन सा वेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद। कुल ऋचाएं 1559 यानी कि 1549 है। इनमें से 78 नई बाकी ऋग्वेद से ली गई है। कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है? भागवत। श्री भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषदों को सामूहिक रूप से प्रस्थान त्रयी कहते हैं। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? ये मीमांसा से संबंधित है। मीमांसा दर्शन हिंदुओं के 6 दर्शनों में से एक है। इस शास्त्र को पूर्व मीमांसा और वेदांत को उत्तर मीमांसा भी कहा गया है। 51 प्रश्न यहाँ पे मिलाप करना है। अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। अथर्ववेद को औषधियों से संबंधित माना गया है। ऋग्वेद को ईश्वर की महिमा, यजुर्वेद को बलिदान विधि और सामवेद को संगीत। 52 प्रश्न, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? इसका उत्तर है चिकित्सा। चरक संहिता आयुर्वेदिक का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है और ये संस्कृत भाषा में है। इसके उपदेशक अग्निपुत्र, पुनर्वसु, ग्रंथकर्ता और अग्निवेश और प्रतिसंस्कारक चरक है। भारतीय चिकित्सा विज्ञान के 3 बड़े नाम है, चरक, सुश्रुत और बार्मर।
अगला प्रश्न, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किससे चलता है? यजुर्वेद से। वैदिक युगीन सभा क्या थी? मंत्री पद, मंत्री परिषद थी। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन सी थी? गणतंत्र। इसमें शासन का प्रमुख राजा होता था, परंतु जनता इसे हटा सकती थी। वो क्षेत्र विशेष नहीं बल्कि जन विशेष का प्रधान होता था। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन है। मंत्रों की संख्या 10,627। मूल विषय ज्ञान, विभिन्न देवताओं का वर्णन और ईश्वर की स्तुति इसमें मिलता है। कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा थी? सांख्य। भारतीय दर्शन 6 प्रकारों में से एक है। सांख्य, योग, न्याय, वैश्विक मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति कब हुई? वैदिक युग में। आज का लास्ट प्रश्न, वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? लुहार, लुहारगिरी। आयुर्वेद किससे संबंधित है? ऋग्वेद। धनुर्वेद यजुर्वेद से। गंधर्व वेद सामवेद से। और शिल्प वेद या अर्थशास्त्र वेद अथर्ववेद से। यहाँ अथर्ववेद का वेद है वास्तुशास्त्र, शिल्पकला और हस्तकला। गंधर्व वेद जो है सामवेद का उपवेद है और इसके कर्ता जो है नारद मुनि है, गायन वादन और नृत्य है। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है और इसके कर्ता विश्वामित्र है और शस्त्र चलाना इसमें सम्मिलित है। आयुर्वेद धन्वंतरी, ये रसायनक शास्त्र, आयुर्विज्ञान और शल्य चिकित्सा से संबंधित है। दोस्तों ये था हमारा डे 3 का वैदिक संस्कृति पे वीडियो। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल पे। थैंक यू।